मैं यहाँ पे जो जगत भैया की छोटी वाली बहन है जिनका मिसकैरेज हो चुका है, उनकी बातों का जवाब देना चाहूँगी, जो कि कहती हैं कि मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हो, तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। तुम जो बातें करती हो ना, इतनी बड़ी बड़ी थंबनेल लगाती हो, इतनी बड़ी बड़ी टारगेट करती हो हमेशा राज फैमिली को, और बोलती हो कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने दिल से रिश्ते निभाए, लेकिन हर जगह से मुझे ठोकरें ही मिली। तो आज इनकी बातों का मैं कुछ जवाब देना चाहूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग देखिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, कल मैंने जो है राज फैमिली की एक वीडियो देखी थी जिसमें जगत भैया जगत भाभी साथ में आई थी। कुछ चीज़ें उन्होंने कही जो कि बिल्कुल ही सही कही, मुझे उनकी बातें जो है 100% सही लगी। कल का जो उनका वीडियो था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक एक चीज़ें जो है उन्होंने बहुत सही कही थी, और इनडायरेक्ट उन्होंने जो है अपनी बहन के बारे में ही बोला था, क्योंकि इनकी जो बहन है ना, जो एकदम नक्सड़ी सी हैं, और मिसकैरेज हो गया उनका, और अपना दोस्त भी जो है अम्बाला वाले लोगों पे मर दिया, और आज बोलती हैं कि मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी। तो हाँ, आप कोई बिल्कुल दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप दूध पीती हुई बच्ची कैसे हो सकती हैं? आपने खुद से अपनी शादी की हुई है। ये एक खुद से शादी कर लेना, खुद से पूरा परिवार रहते हुए, और भी तो रिश्ते हैं ना, चलो माँ बाप नहीं है करके, लेकिन और भी तो रिश्ते हैं लोग तुम्हारे पास, तुम्हारे मामा है, चाचा है, बड़े पापा, जो जो चीज़ें बोलती हो तुम कि इतने सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसके बाद भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी स्ट्रॉन्गता के साथ तुमने अपनी खुद से शादी कर ली, खुद से अपनी घर गृहस्थी बसा ली करके, तो सच में तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। क्योंकि दूसरा कोई होता ना तो वो टूट जाता, वो सोचता मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई बचा ही नहीं, मैं क्या करूँ, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। वो लोगों के, जो भी परिवार में लोग हैं ना जिनको तुम बोलती हो कि उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, उन लोगों ने साथ नहीं दिया, वो इंसान उसी के साथ रहता, ठोकरे खाता, गाली खाता, उनका उन्हीं के अधीन हो जाता कि अब मेरा शादी ब्याह कैसे होगा मेरा घर कैसे बचेगा, मेरे माँ बाप नहीं है। तो तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, बोलोगी कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरी प्रेगनेंसी का, मेरे मिसकैरेज का मजाक बना दिया। तुम खुद ही मजाक बना रही हो अपनी मिसकैरेज का। अरे हो गया एक पहली बार तो जब तो मैंने ना गाइस, इनकी जो है ये जगत भैया की जो ये छोटी वाली बहन है जिनका मिसकैरेज हो चुका है, मैंने इनकी एक वीडियो देखी जिनमें ना किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अगर तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, तुम पहली बार झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, तुम प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारे डॉक्टर के रिपोर्ट, सोनोग्राफी, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना, ले आओ दिखाओ। तो इन्होंने उस कमेंट का रिप्लाई दिया हुआ था, मैं थंबनेल में लगाई हूँ, आप लोग देखना जरूर। इन्होंने उसका रिप्लाई दिया है करके कि अगर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो, स्वतंत्र हो सब लोग अपनी बातें बोलने के लिए, अपनी मतलब इंडिया में स्वतंत्र हो। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं रखती, इतना सारा रायता नहीं फैलाई होती ना, तो कोई नहीं करता आपसे सवाल। जब आपने रखी है, आपने अपने मिसकैरेज की जैसी चीज़ें बताई है, वो भी इल्ज़ाम लग गया किसके ऊपर? अम्बाला जाने की वजह से। अम्बाला गई, ये नहीं बोला कि मैं कुंभ नहाने गई हुई थी, मैंने होली खेला, ये सारी चीज़ें। अरे भाई, कोई कितना भी नादान होता है, कितना भी बच्चा होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो बड़ों से पूछता है कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कूद फान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गूगल पे सर्च कर लेता है। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। और तुम्हारी इन सब चीज़ों की वजह से आज जगत भैया जगत भाभी फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मनीषा को इतना सुनाया जा रहा है, मनीषा को क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन एक बार भी नहीं बोला तुमने कि नहीं, इसमें मनीषा भाभी की कोई गलती नहीं है, उनको मत बोलो। और बोलती हो थंबनेल तो इतना डेंजर लगाती हो तुम कि मैंने दिल से रिश्ते निभाए, लेकिन मुझे हर जगह से ठोकर ही मिला। तुम्हारा तो कहना यही है ना। एक बार जब पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है तुम्हारी, जब
कंट्रोवर्सी हुई थी राज फैमिली से, तभी भी तुमने कर दिया था कि अब हम ऑफ कैमरा जो भी रिश्ते निभाने होंगे हम ऑफ कैमरा निभाएंगे, सोशल मीडिया पे हमारा कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी करके। तो ऑफ कैमरा ही अपने रिश्तों को ऑफ, या तो ऑन कैमरा रहने दो या ऑफ कैमरा, एक ही काम करो। यहाँ पे तुम टोंट मार मार के थंबनेल लगा लगा के, टाइटल लगा लगा के उनको इनडायरेक्ट टारगेट कर दोगी, तो भाई ऑडियंस है जो चीज़ें देखेगी। और यहाँ पे कुछ बोलोगी नहीं, बताओगी नहीं कि हम अपने रिश्ते ऑफ कैमरा बनाए हैं, मुझे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं रखनी। कहा जाए तो तुम राज फैमिली की वजह से ही जानी जाती हो। जो ये इस तरीके की चीज़ें आ रही है ना कि कन्यादान कर दिया तो क्या मैं चुप रहूं, अब मैं क्या हार मान लूं, मैं सिर्फ इन्हीं की सुनूं, कुछ ना बोलूं करके। तो कन्यादान भाई देखो आंटी जी, मैं आपको भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कन्यादान तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे अजनबी का भी कर देते हैं यार। मौका मिलता है घर में, रिश्तेदार में, परिवार में, कहीं भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, शादी ब्याह हो रहा है तो उनका कर देता है इंसान कि मुझे भी कन्यादान करना है। कन्यादान करना बहुत बड़ी बात नहीं है। उन लोगों ने ना तुम्हारे साथ निभाया रिश्ता। अगर वो तुम्हारी माँ होती सच में, अगर वो कुछ चीज़ें बोलती तो क्या तुमको बुरा लगता, तुम उनको छोड़ देती? नहीं छोड़ती ना। लेकिन तुमने शायद उनके साथ कभी दिल से रिश्ता निभाया ही नहीं है। किस बात का छेड़ है, किस बात का प्रॉब्लम है? आंटी जी तुम्हारा मिसकैरेज सुन के तुमने कहा तुमको किसी से नहीं मिलना, फिर भी आंटी जी तुमसे मिलने के लिए आई। लेकिन तुम क्या करती हो, तुम इनडायरेक्ट उनको टारगेट कर देती हो। तो हर वजह से कितनी उन लोगों को गालियां सुननी पड़ती है, कहीं ना कहीं जगत भैया को, मनीषा को, आंटी जी को, सभी को कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता है कि छोटी बच्ची है उसको परेशान करते हैं, बिना माँ बाप के है। तुमने बोला किसी ने पैसे से मेरा सपोर्ट नहीं किया यार। तुमको सोशल मीडिया पे तुम्हारी पहचान बनाई, तुमको अर्निंग का एक जरिया दिया, इससे बड़ा सपोर्ट क्या? आजकल तो रहते हुए भी लोग सोशल मीडिया पे, अगर कोई इंसान फेमस है मतलब उसको लोग जानते हैं, तो भी वो नहीं चाहता है कि मेरे जरिए कोई और हो। वो सोचेगा सिर्फ मैं ही रहूं, मेरे जरिए कोई और ना रहे करके। लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारा चैनल बनाया, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुमको लोग उन्हीं के नाम से जानते हैं कि तुम उनकी बहन हो। तो ये भी मदद करना बहुत बड़ी बात है। वरना अगर वो लोग ना मदद करते तुम्हें तो इनकम का सोर्स दिया ना। अगर पैसे से मदद करते तो कितना, एक बार दो बार कितने पैसों का मदद करते। लेकिन ये तो तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए हो गया ना। वरना तुम जिस तरीके से इतनी जल्दी ग्रो की यार, 4-4, 6-6 साल, 8-8 साल लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, चैनल बनाए रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हमको मेहनत करनी ही पड़ती है ना। हमारा कोई नहीं है, हमें कोई नहीं जानता। हमने एक एक सब्सक्राइबर से, एक एक व्यूज से, एक एक चीज़ों से खुद ही मेहनत करनी पड़ी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब वीडियोस आते, दीदी आपका चैनल मोनेटाइज है, मेरी भी हेल्प कर देंगे क्या, मेरा एक बार चैनल चेक करेंगे क्या, मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, दीदी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा क्या, मुझे क्या करना होगा। तो लगता है ना कि मतलब इसी तरीके से हमने भी किसी से पूछा कि यार थोड़ी मदद करोगी क्या, क्या करना पड़ेगा, चैनल में मेरी कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है ना। चैनल बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है इंसान को। उसमें भी कुछ लोग होते हैं बताते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी नहीं बताएंगे कि नहीं 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 बताओ, मैं ही जो हूँ मैं ही रहूँ, किसी और को नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम किसकी वजह से जानी जाती हो? अगर तुम सिर्फ खुद से मेहनत करती तो आज इतनी जल्दी ग्रो कर पाती यार। तो कुछ एहसान मत मानो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से इनडायरेक्ट टारगेट मत करो। तुम्हारे वजह से उनको सुनना पड़ रहा, खास करके मनीषा को। मनीषा बहुत टारगेट होती है तुम्हारी वजह से। आज भी मनीषा को कितनी सारी चीज़ें सुननी पड़ रही है कि ये मनहूस है, इसको बच्चे नहीं हुए, और देखो इसके अम्बाला में आई, तुम आई, मतलब अम्बाला आई तुम्हारे भी बेबी के साथ ऐसा। लेकिन गाइस मैं बताऊँ, जितना मुझे लगता है वीडियोस कमेंट देखने, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ना अम्बाला जाने से पहले ही इनको ब्लीडिंग जैसी चीज़ें हो गई थी करके इन्होंने नहीं बताई, या मिसकैरेज ही इनका हो चुका था। इनके परिवार फैमिली को पता था, लेकिन इन्होंने सोचा कि अभी जिस तरह से कंटेंट सोशल मीडिया पे चलती है करके,
इन्होंने सोचा अभी राज फैमिली का कंटेंट चलता है, ये चलने देती हूँ, इसके बाद मैं अपना निकालती हूँ कि क्या है। कमेंट तो इसी तरीके के आ रहे हैं कि इनका अम्बाला जाने से पहले मिसकैरेज हो चुका था, लेकिन राज फैमिली का कंटेंट चल रहा था, इसलिए ये शांत थी कि अगर मैं अपना कंटेंट लाऊंगी उनका कंटेंट दब जाएगा, तो इनका पहले हो जाने दो, फिर मैं अपना लेके आऊँगी। मैंने इनकी वीडियोज़ पे कॉमेंट ही देखा, किसी लेडी ने किया हुआ था कि मतलब अगर आप सच में प्रेग्नेंट थी, आपका मिसकैरेज हो गया है, उन्होंने जबकि कोई गलत सवाल नहीं किया था, तो लोग जब तरह तरह की उंगलियां उठा रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हो, आप प्रेग्नेंट नहीं थी, आपका मिसकैरेज नहीं हुआ, इस तरह का सवाल आ रहा है, तो एक ही बार में मुंह बंद कर दो ना। सोनोग्राफी का रिपोर्ट दिखा दो, डॉक्टर का विजिटिंग कोई भी पेपर चीज़ें कुछ तो होंगी ना, दिखा दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो इन्होंने बोला मैं क्यों दो जवाब दूं, और जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो, स्वतंत्र हो सब बोलने के लिए। तो फिर बोलेगा तो फिर क्यों मिर्ची लगती है यार, नहीं लगनी चाहिए ना मिर्ची। तुम्हारी वजह से आंटी जी को भी सुनना पड़ता है, आंटी जी को भी लोग बोलते हैं कि कन्यादान कर दिया है तो क्या कोई एहसान कर दिया है, छोटी बच्ची को परेशान करते हैं, ये वो उनको भी दुनिया भर का सुनना पड़ता है। सिर्फ कन्यादान ही नहीं किया यार, तुम्हारी जिम्मेदारी भी निभाते हैं वो लोग, तुम्हारे साथ रखे हैं, बाकी तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार हमें कभी नहीं दिखाई दिया। और गाइस सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जब ये जोश टॉक पे गई हुई थी ना, इसने अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बताया कि इसका किसने कैसे साथ दिया, इनके घर मतलब मम्मी पापा भाई के साथ क्या हुआ, सब कुछ बताया। लेकिन राज फैमिली का इसने एक बार भी नाम नहीं लिया। जब ये टारगेट होने लगी, लोगों ने बोलने लगा कि अरे तुमने तो राज फैमिली का नाम एक बार भी नहीं लिया, कहीं नहीं लिया पूरे वीडियोस में, तो ये बोली मैंने तो लिया था, उन लोगों ने काट दिया, कोई हिस्सा नहीं काटा, वो राज फैमिली वाला ही हिस्सा काट दिया। ताज्जुब की बात है। लेकिन जो देखा ऑडियंस वही बोला ना कि भाई तुमने कहीं पूरी वीडियो में एक बार भी नाम नहीं लिया, खुद से बताई कि मैंने शादी के लिए, ये मुझे बोले कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या, मैंने बोला सामने से बोल रहे कर रहे जो भी था, मैं शादी के लिए रेडी हो गई मेरी, लेकिन एक बार भी नहीं बताया कि वो राज फैमिली आंटी जी ने मेरा कन्यादान किया, मुझे मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी नाम नहीं लिया। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि यही सेल्फिश है, इसको ही पता नहीं भाई तुम्हारे कोई खून के रिश्ते, तो अगर उन्होंने अपना कुछ दिया नहीं है तो तुमसे कुछ लिया भी नहीं है बहन, तुम क्यों उनको टारगेट करवाती रहती हो हमेशा, क्यों। देखो वो लोग जहाँ पे गलत रहते हैं ना, वो खुद ही आंटी जी बोलती है ना, जहाँ पे हम गलत रहते हैं माफ़ी मांग लेते हैं। जगत भैया इतने गलत थे, उन्होंने माफ़िया मांगी, सोशल मीडिया पे मांगी, वहीं जगत दीदी को देखो नहीं मांगी उन्होंने माफ़ी, नहीं मांगी ने, इतना बोलने के बाद बोली कि मैं ऑडियंस से माफ़ी मांगती हूँ, मैं भी अपना पक्ष रखूँगी। आज तक वो टॉपिक उभरा बंद हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपना पक्ष रखा ही नहीं। इतनी बदनामी हो गई, बदनामी होकर सब कुछ बंद हो गया, उनकी चीज़ें अपनी चल रही है, पर नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि शायद उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो बोलती कैसे। लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगी। इन लोगों का जहाँ गलती रहता है, आंटी जी है जो बदुआ उदुआ दे देती हैं कभी, लेकिन फिर अगर लगता है उनके कमेंट्स जाते हैं, वो कमेंट को रीड करती हैं, फिर उस तरीके से आकर के बोलती भी हैं। ऐसा नहीं है कि दम्मी शादी रहें चुप रहें करके कि टारगेट हो रहा है तो होने देते हैं। तो यार ऐसे मत कहो, तुम्हारी वजह से होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो चीज़ें कंट्रोवर्सी चल रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, बिना मतलब कि उनको टारगेट किया जा रहा है। वो लोग बोल भी रहे कि उनको कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना, उनका बिल्कुल नॉर्मल वीडियो ब्लॉग जो भी वो बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है, वो कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन तुम्हारी वजह से बिना मतलब बदनाम हो रहे तो फिर बोलेंगे ही बोलेंगे भाई, कोई चुप रह के थोड़ी सुनेगा, वो भी गलत चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये गलत है कि नहीं। मुझे लगती हैं ये, आप देखिए पहले वैसे बच्ची बन जाती हैं, लोग बोलते हैं बच्ची थी उसमें समझ नहीं थी, उसका मिसकैरेज हो गया ये वो, फिर ये थंबनेल डालती है कि मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी है करके। तो हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम सच में बच्ची नहीं हो, फिर बच्ची बनने का नौटंकी क्यों करती हो, इस तरीके की हरकतें क्यों।